25 मई को झारखंड में तीसरे चरण का मतदान समाप्त हुआ। अब बचा है आखिरी चरण का मतदान। 1 जून को बाकी बचे संथाल परगना के 3 सीटों पर मतदान होगा। इनमें गोड्डा, राजमहल और दुमका सीट शामिल है। मगर इस बीच जो सबसे हॉट सीट है वह है दुमका, जहां पर शिबू सोरेन की बड़ी बहू और शिबू सोरेन के करीबी के बीच टक्कर है। 7 बार की विधायक नलिन सोरेन और 3 बार की विधायक सीता सोरेन चुनावी मैदान में आमने सामने है। मजे की बात यह है कि दोनों ही शिबू सोरेन से उनका आशीर्वाद भी ले चुके हैं। वैसे यह सीट इसलिए खास है क्योंकि यह शिबू सोरेन परिवार का गढ़ माना जाता है। शिबू सोरेन ने इस सीट से 8 बार तक जीत हासिल कर संसद भवन तक अपनी पहुंच बनाई है। अनुसूचित जनजाति यानी कि ट्राइबल्स के लिए सुरक्षित दुमका लोकसभा सीट जेएमएम की राजनीति का मुख्य केंद्र माना जाता है। दुमका लोकसभा क्षेत्र 6 विधानसभा क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसमें आदिवासियों के लिए सुरक्षित 3 विधानसभा क्षेत्र शिकारीपाड़ा, दुमका और जामा दुमका जिले में, जबकि जामताड़ा और नाला जामताड़ा जिले में है और सारठ विधानसभा क्षेत्र देवगढ़ जिले में शामिल है। पिछले बार के चुनाव में भाजपा ने झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन को हराने के लिए सुनील सोरेन को मैदान में उतारा था। सुनील सोरेन भाजपा की टिकट पर साल 2009 से ही शिबू सोरेन के खिलाफ चुनावी मैदान में है, लेकिन जीत उन्हें पिछले बार के चुनाव में ही हासिल हो सकी। उस दौरान सुनील सोरेन की बदौलत भाजपा ने दुमका, जामा, शिकारीपाड़ा और सारठ विधानसभा क्षेत्र में निर्णायक बढ़त हासिल कर झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की कश्ती डुबो दी थी। हालांकि उस चुनाव में शिकारीपाड़ा और जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने बढ़त दिलाकर शिबू सोरेन की डूबती नैया को बचाने का भरसक प्रयास किया था। फिर भी वह दिल्ली तक पहुंचने में नाकामयाब रहे थे। सबसे खास बात यह है कि उस बार के चुनाव में सुनील सोरेन की जीत का कारण था बाहरे भीतरी का मुद्दा, जिसकी वजह से इस बार भाजपा खुद ही अपने जाल में फंसती नजर आ रही है। जब से सुनील सोरेन शिबू सोरेन के खिलाफ चुनावी रण में उतरे हैं, तब से इस क्षेत्र में बाहरी भीतरी का मुद्दा गरमाने लगा। दुमका के स्थानीय उम्मीदवार सुनील सोरेन ने बाहरी भीतरी का मुद्दा उठाकर शिबू सोरेन पर निशाना साधते रहे थे, क्योंकि शिबू सोरेन दुमका के नहीं बल्कि रामगढ़ जिले के नेवरा गांव के रहने वाले हैं, लेकिन दुमका उनका और उनके परिवार का राजनीतिक केंद्र है। इसी को मुद्दा बनाकर सुनील सोरेन पिछले बार के चुनाव में महज कुछ 4-4.5% वोटों के अंतर से शिबू सोरेन से जीत हासिल कर पाने में सफल हुए। लेकिन इस बार तो स्थिति बिल्कुल उलट है। भाजपा ने स्थानीय निवासी सुनील सोरेन के हाथ से कमल छीनकर सीता सोरेन को थमा दिया, जो इस क्षेत्र की रहने वाली नहीं है। वहीं झामुमो ने इस बार दुमका के शिकारीपाड़ा से स्थानीय उम्मीदवार और लगातार 7 बार के विधायक नलिन सोरेन को टिकट दिया है। ऐसे में भाजपा बाहरी भीतरी के पुराने मुद्दे को लेकर खुद ही फंसने की स्थिति में आ जाती, इसलिए इस बार पार्टी ने इसे दरकिनार करना ही बेहतर समझा और इसी का फायदा इस बार झामुमो उठा रही है। जेएमएम अब बाहरी भीतरी के मुद्दे को उछालकर यहाँ के मतदाताओं को गोलबंद करने की फिराक में है। इसलिए इस बार भाजपा के लिए सीता सोरेन के जरिए झामुमो और सोरेन परिवार का कथित रूप से असली चेहरा उजागर करना मुद्दा है। सीता सोरेन आए दिन सोरेन परिवार और झामुमो पर निशाना साध रही हैं। हाल के दिनों में उनकी दोनों बेटियां एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देने के दौरान परिवार के अंदर की कला का जिक्र करते हुए भावुक नजर आए। वहीं 2 दिन पहले मां बेटी ने चुनाव प्रचार के दौरान विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के बेटे पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया। इस तरह से देखा जाए तो भाजपा सीता सोरेन के लिए जनता की सहानुभूति अर्जित करने का प्रयास कर रही है, जबकि झामुमो किसी भी तरह के पारिवारिक लड़ाई, आरोप प्रत्यारोप से बचने की कोशिश में है। भाजपा इस सीट पर फतेह हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहारा लिया जा रहा है। एक बार फिर से पीएम मोदी झारखंड आएंगे और दुमका में सीता सोरेन के लिए वोटों की अपील करेंगे। भाजपा को सीता सोरेन के विधानसभा क्षेत्र जामा, दुमका के शहरी वोटरों और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के जरिए पत्नी सीता सोरेन को मिलते आ रहे सहानुभूति वोट पर पूरा भरोसा है, लेकिन इस बीच जनता के मुद्दे गौण दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ झामुमो 7 बार के विधायक नलिन सोरेन के जरिए अपनी ताकत झोंकती नजर आ रही है। पार्टी को अपने सालों पुराने साथी नलिन सोरेन की विधायकी की वजह से संसदीय चुनाव में खरा उतर पाने पर पूरा भरोसा है।
शिकारीपाड़ा की जनता के बीच उनकी खास इमेज है। खासतौर से मुसलमानों और आदिवासियों के बीच नलिन सोरेन ने अपनी अच्छी पैठ जमा रखी है। अन्य ग्रामीण इलाकों में जो लोग नलिन सोरेन को नहीं भी जानते हैं, वे शिबू सोरेन और उनके चुनाव चिन्ह तीर धनुष से अच्छी तरह से वाकिफ है और सालों से वे तीर धनुष पर ही भरोसा अफजाई करते रहे हैं। लेकिन दुमका में इस बार किसका सिक्का चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। इस बीच देखना यह होगा कि इस बार सीता सोरेन के जरिए भाजपा फिर से जीत हासिल कर पाने में कामयाब होती है या फिर इस बार नलिन सोरेन, शिबू सोरेन और झामुमो की प्रतिष्ठा को बचा पाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल देते हैं अलविदा। जोहार।